प्रतिष्ठा शास्त्रों के अंदर जब मूर्ति प्रतिष्ठा की बात आती है, जैसे महाराज दीक्षित होते हैं, तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं या दीक्षा कल्याणक हो जाता है तो 3 दीप रखने का विधान पाया जाता है। जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तीर्थंकर, 4 दीपक रखने के विधान, संविधान और अनुष्ठान जो है प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है। इसका अर्थ ये होता है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, ज्ञान की प्राप्ति के द्योतक रूप में दीपावतरण होता है, दीप की स्थापना होती है। आप दीपावली के दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान के निमित्त से 4 दीपक और निर्वाण उत्सव के रूप में अनंत दीपक का उत्सव मनाया जाता है। तो आप सभी संध्या के समय कल जो है 4 दीपक प्रभु गौतम को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और आज जो दीपक लगाएंगे वो महावीर के निर्वाण उत्सव की पूर्व संध्या का दीपोत्सव मनाएंगे। कम से कम महावीर के 5 नाम थे, तो 5 दीप तो जरूर जलाइए। वह दीप ऐसे जले जो रात भर जले, वह दीप ऐसे जले जो सुप्रभात के प्रभु के निर्वाण के हर चरण को छू सके। दीपावली के दीप आपकी घर के अंदर प्रदूषणता को खत्म कर सके। दीपावली के दीपोत्सव आपके अंधकार दुख का नाश हो सके। दीपावली के दीप आप सभी के जीवन में, उत्सव में, आनंद में एक प्रकाश की तरह दीप्यमान हो सके। आज हम संध्या के समय विशेष महावीर प्रभु की आराधना करेंगे। अनेक नाम समन से प्रभु महावीर को समन करेंगे, और मैं चाहूंगा 1008 प्रभु महावीर का जिन सहस्त्र नाम, महावीर का जिन सहस्त्र नाम का पठन किया जाएगा। मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ जुड़े संध्या के समय नवग्रह जूम पर, क्या अपने घरों में दीप और पटाखा फोड़ते रहेंगे, क्योंकि प्रभु की महावीर का भजन, प्रभु महावीर का स्मरण करने का दिन है आज। तो आइए, कौन कौन आएंगे हैंडराइज करिए, दिखाइए कौन कौन आना चाहते हैं। संध्या के समय 5 दीपक लगाना है कम से कम। तो 24 दीपक लगाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोगों ने हैंडराइज कर दिया। शताब्दी के ऊपर लोगों ने उत्साह मनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को दिखाया जाए और सभी को आशीर्वाद दे सको। जो संध्या के समय प्रभु महावीर के जिन सहस्त्र नाम और कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 24 दीपक का आज जलाने की जो संकल्पना कर चुके हैं उन महान भाव और उन सभी महान भावों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति का कल्चर है। हम जब भी करते हैं आनंद के साथ करते हैं। हो सकता है कई लोगों को, अभी एक वीडियो मैंने देखा था कि किसी मुंबई का वीडियो है कि एक अदर पक्ष ने अपने बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग लगाने से भी मना किया। बोले तुमने हमारे धर्म के टाइम पर विरोध किया, हम तो अब करते हैं। ध्यान रखिए, ये भारत भूमि है। हर आदमी अपने अपने आचरण और अपने आप में उत्साह मनाने का हक है। तो ये दीपावली, ये मानवता का हक है, हर व्यक्ति का हक है, घर के शांति और समृद्धि करने का हक है। तो आप लोग असंकुचित होते हुए कोई भी कार्य न करे और निर्भय होकर के, निडर होकर के अपने त्योहार जरूर मनाएं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उस पर ध्यान न दे। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, तुमको तो उपवास ही मार देंगे, परंतु उस पर ज्यादा ध्यान न रखते हुए अपना कर्तव्य, अपना धर्म, अपना कर्म जरूर करें, जिससे जो है आपका जीवन सफल हो सके।
हमें जिसमें आनंद प्राप्त होता है वह करना हमारा धर्म है, और आनंद ही धर्म है। तो आइए हम दीपोत्सव के साथ प्रभु महावीर की आनंदोत्सव मनाएंगे। उसके साथ आपके जीवन की वृद्धि हो, उसके लिए कुछ बातें मैं बताऊंगा। ध्यान रखिए, कुछ आइटम ऐसी है, ऐसे पदार्थ है दुनिया के अंदर, वनस्पतियां है, जो मनुष्य की बदलाव, मनुष्य की प्रवृत्ति या मनुष्य की एटीट्यूड को परिवर्तन करते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र और एलोपैथिक दो कॉलेज है मेडिकल मेरे यहाँ, उसमें अगध तंत्र नाम का एक डिपार्टमेंट है। उसमें 1008 ऐसी वनस्पतियां हैं जिसको छूने से, कुछ खाने से मनुष्य के प्राण चले जाते हैं। आप एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पर, अब जो पानी को स्वच्छ करने का फटकरी है, वो फटकरी अगर 10 ग्राम के ऊपर अपने बॉडी के अंदर चला जाता है तो प्राण आप खो दोगे। आप जो हनुमान को या क्षेत्रपाल को जो सिंदूर लगाते हैं, वह सिंदूर अगर बॉडी के अंदर चला जाता है, आपका कंठ खराब कर देगा, पूरा कंठ डैमेज कर देगा। और एक कुछ चीजें आप जैसे बच्चों को और आप अपने खीरों में यूज करते हो, जायफल बोलते हैं जिसको, अगर जायफल अगर 10 ग्राम के ऊपर आदमी बॉडी के अंदर धारण कर खा लेता है, सेवन कर लेता है, तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। खतरनाक है वो जायफल, वह पुराने जमाने का नींद की गोली है बंधु जायफल। तो वह मात्रा में अगर ली जाए तो ठीक है, नहीं तो आपकी मौत की घाट उतार देगा। तो इस प्रकार कुछ वनस्पति जीवंत है, जब प्राणदायिनी भी होती है। जो गुंजा होता है, गुंजा, जो गुंजा होता है, जो सफेद गुंजा और लाल गुंजा होता है, जो पहले जमाने में सोने तोलते थे, अगर वो बॉडी के अंदर चला जाए, पॉइजन है, वो आपकी लिवर और किडनी को तुरंत बर्बाद कर देगा। और जैसे कनेरे का फूल है, कनेरे का पत्ती है, जो पद्मावती को चढ़ाया जाता है, वह देखने में बहुत सॉफ्ट लगता है, परंतु दिखने में हरा भरा लगता है। उसके फूल गुलाबी और सफेद आदि नाना प्रकार के दिखाई देते। वह चढ़ाने में ठीक है, परंतु खाने में खा जाओगे तो प्राण खो दोगे, जीवन की लीलाएं समाप्त कर दो। तो वनस्पति जब प्राण हरणी होती है, तो कुछ प्राणदायिनी संजीवनी भी प्राण होती है, कुछ जीवन के प्रगतिशील भी हो जाती है। तो उसमें से एक मैं आपको आज उल्लेख करूं, अगर आप सभी की किसी के पास मिल सके, गुंजा है। ये गुंजा प्राणदायिनी भी है, प्राण हरणी भी है। और गुंजा अगर दिवाली के समय पर आपके पास आता है तो निश्चित रूपे ना आपकी समृद्धि भी लाता है। इसी प्रकार अगर शंख है, दक्षिणावर्त शंख कहीं मिल जाए, शंख जो है हमारे 14 नदियों में, सॉरी 14 रत्नों में 9 नदियों में गिना है। शंख अगर किसी के घर के अंदर वास करता है तो वहां बीमारियां खत्म हो जाती है, वहां अनेक अशकुनें समाप्त हो जाती है। तो अगर इसी प्रकार और एक वनस्पति बताऊंगा जो हर आदमी के टच है। कर्नाटक और तमिलनाडु केरला के अंदर जिसका सबसे ज्यादा उद्गम स्थल है, वह है श्रीफल। हमारे नव पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई आराधना और अनुष्ठान नहीं जहां श्रीफल का अर्पण नहीं होता। श्रीफल से श्रीमान होना आम बात है बंधु। उसके अंदर एकांशी नारियल करके होता है। जब भी कोई सामान्य नारियल को खोलोगे तो पाओगे तो 2 आंख होता है और एक नाक होता है, 3 बटन टाइप के, 3 जो है उसके दिखते हैं, तो 2 आंख और एक मुंह होता है। अब उसमें क्या करना है,
दो वस्तु हो और एक अंधा हो, एक ना हो, यानी दो अगर छिद्र है नारियल के अंदर, उसको एकांशी नारियल बोला जाता है। कई लोग समझते हैं दो चीजें ना हो। एक नारियल मेरे पास नहीं है, मैं दिखा देता आपको, ये टैंक है तो हमारे सुलझेदा। तो ये जो है केवल एक आंख होना चाहिए, एकांशी नारियल कहा। और जहां एकांश नारियल जिसके घर में वास होता हो दिवाली के दिनों में, वहां उसको कोई कमी और कोई किसी प्रकार का, एक तंत्र शास्त्र में कहा है, उसके जीवन में अनेकानेक यशस्विता सफलता प्राप्त होता है। अगर मिल जाए तो आपके पास जरूर रख लेना। और जहां एकांशी नारियल रहता हो, शत्रु का नाश होता हो, शत्रु का पीड़ा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और इस श्रीफल नारियल से मनुष्य के जीवन में आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति में समस्याएं हमेशा दूर हो जाती है। तो बंधु, ऐसे कुछ अमूल्य वनस्पति भारत देश के अंदर हैं, जिसे विधि विधान और की तरह कल से अगर स्थापित किया जाए लक्ष्मी पूजा में बहुत अच्छा रहेगा। मैं कल लक्ष्मी पूजा के बारे में और कुछ चर्चा करूंगा, आज संध्या के समय भी कुछ चर्चाएं करूंगा। और मैं आपके साथ कल जो है लक्ष्मी पूजा होगी, आप अपने यहाँ से अनेकानेक विधि विधान, प्रभु महावीर का पूजा, सरस्वती के अनुष्ठान, शारदय का आह्वान, गौतम गणजी के रिद्धि आदि मंत्रों का आह्वान, और इसी प्रकार जो है अनेकानेक विविध प्रकार के अनुष्ठान के साथ कल का लक्ष्मी पूजन होगा। एक एक तारीख को, तारीख कितना है, हाँ एक कल जो है 1 तारीख को सुप्रभात के समय चतुर्मास निष्ठापना 5 बजे, उसके बाद तुरंत जो है निर्वाण लड्डू, और संध्या के समय जो है लक्ष्मी पूजन का विधान रखा है। जिस किसी को भाग लेना है जरूर निःशुल्क रूप से भाग लीजिए। और महादेवी सरस्वती का अनुग्रह, देवी पद्मावती का अनुष्ठान, प्रभु महावीर का अनुग्रह पाने के लिए जरूर आप सभी मेरे साथ जुड़िए। मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और आप सभी के लिए विशेष अनुष्ठान हो और सभी के लिए जो है विशेष आनंद हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। और आप सभी के लिए विशेष मंगलदायी हो, विशेष प्रकार के धर्म ध्यान के साथ आपका जीवन यशस्वी हो, ऐसी भावना। हाँ, कार्यक्रम रहेगा 8 बज करके 50 मिनट पर शुरू होगा। कल का कार्यक्रम जो होगा वो 8 बजे से शुरू होगा। 8 बज करके 8:30 बजे अनुष्ठान रहेगा। तो आप सभी लोग उसके अंदर लाभ रहेगा, चौकड़ियाओं में लाभ है और मुहूर्त में शुभ है, दिवाली का उत्सव है, आप उस सभी के अंदर भाग लेंगे, ऐसी हम आशा और भावनाएं करते हैं। और एक चीजें, भगवान महावीर, कल लोग सभी लोग मंदिर में जरूर जाए, एक एक लड्डू तो प्रभु को चढ़ाया जाए। नैवेद्य अनंत काल से हमारी जो भूख सता रही है और भूख के माध्यम से अनेकों प्रकार के जो पाप निर्माण हो रहे हैं, वह पाप संताप नाश हो, क्षुधा वेदनी नाश हो, और आप सभी के जीवन के अंदर महावीर जैसी महान वीरता, पराक्रमता और कर्मों का हनन का शक्ति प्राप्त हो। इसलिए जो है जिससे शक्ति प्राप्त होता है, अन्न से ही देश जो है सुदृढ़ बनता है। तो सुदृढ़ मात्र मोदी का ही लड्डू न चढ़ाइए, अनेकों शक्तिशाली पदार्थों से मोदक बना करके प्रभु को चढ़ाए। और हर आदमी, हर व्यक्ति जो है प्रभु महावीर के चरणों में एक लड्डू चढ़ा करके अपने क्षुधा रोग वेदनी नाश का
एक संकल्पना जरूर ले। और भगवान महावीर अनेक अनेक कार्य कर चुके हैं। भगवान महावीर का जो शासन है वो आज है। भगवान महावीर के एक एक वचन मनुष्य के जीवन में परिवर्तन कर देता है। कितना सुंदर बात है, जीव और जीने दो। तुम खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। भगवान महावीर कहते हैं तुम अकेले मत जियो, औरों को भी जीने का प्रेरणा दो। तुम खुद अकेले मत खाओ, औरों को भी खिलाने दो। खुद भी खाओ, पेट भरने के बाद वेस्ट मत करो। महावीर की अपेक्षा है आप कहीं होटल में गए या कहीं और, होटल में जाना नहीं चाहिए। अगर कहीं जाते हैं जो लोग, उसमें कोई छुपा छुपी बात नहीं है। और ढेर सारे आइटम ले लेते हैं और वहीं जो है छोड़ के आ जाते हैं। वो ऐसा ना करे। जितना खा सके तो खाओ, और बाकी बटोर करके रास्ते के अंदर कोई गरीब है उसको भी खिलाओ। अभी ठंड शुरू हो रहा है। ठंडी के दिनों में कोई गरीब आपके सामने आजू बाजू में हो, उसकी ठंडी से के माध्यम से देह के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अनेकों प्रकार की नमूनिया आदि पीड़ा से पीड़ित गरीब हो जाता है। मैं नहीं कहता हूं सारी गरीबियां हटा सकते हम लोग, परंतु अपने हाथ से एक व्यक्ति का तो जो है गरीबी दूर कर सकते हैं तो जरूर करिए। और अभी नए नए कपड़े आप खरीद रहे हैं और खरीदेंगे निश्चित है। पुराने कपड़े को वैसे ही अलमारी की सड़ना के बजाय आज जो है सभी स्वच्छता कर ही रहे हैं, तो वो भी काम करके किसी गरीब गोरों को काम हो आ सके तो जरूर वो कार्य करे। ऐसी में भावना बोलते हुए आप सभी के शांति धारा की लिए मैं आपको आज सभी जितने भी नवग्रह जूम पर 600 के घर लगभग जुड़ा है, उन सभी के तमाम लोगों के शांति की प्रार्थना करता हूँ। और संध्या के समय विशेष जाप्यानुष्ठान रहेगा। आज सभी लोग 24 दीप या 5 दीप लेकर के जरूर आए और रिद्धि सिद्धि मंत्रों का संध्या के समय भगवान महावीर का सहस्र नाम का आज जाप्यानुष्ठान होगा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभे सिद्धाय बुद्धाय परमानंद शरणंत वीरानंद सुखाय आनंद सुखा सिद्धाय बुद्धाय सत्य ज्ञान धर्मेंद्र पारिश्यारिका श्रावक श्राविका गुणधर नंदी नाम देश बोली नाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सभी को दिवाली का आशीर्वाद शुरू करते हैं। अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य कोमल वैशाली जैन इंदौर परिवारस्य उल्का संजय फड़े परिवारस्य विमल बाबा साहेब दिमापुर परिवारस्य तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवारस्य सुमित दिव्य सुदीक्षित जैन बेंगलोर परिवारस्य ऋतिका महाजन परिवारस्य भव्या पूर्वामृता नवदीप साहूजी परिवारस्य हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहूजी परिवारस्य भव्या पूर्वामृता नवदीप साहूजी परिवारस्य स्वानंद सोनल अद्यम कनोकर परिवारस्य आयुष शास्त्र जैन परिवारस्य रूपाली नितिन कुमार गांधी नाथोपदे परिवारस्य संजय दीपचंद फड़े परिवारस्य सुनीचा जैन रांची परिवारस्य नंदा देवगौड़ा पाटिल परिवारस्य तिसला परिवारस्य अनिता हुकुमचर पाटनी परिवारस्य छाया वसाड़े सोलापुर परिवारस्य नीता उन्नति लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य मधुमती मोतीलाल साहूजी परिवारस्य श्रीकांत बाहुबली शाखविक परिवारस्य सुनय संजय दोषी फड़न परिवारस्य संगीता दगड़े नासिक परिवारस्य दीमापुर आयुष श्रुति परिवारस्य सनत मीनाक्षी शाह परिवारस्य पुष्पा विजय कासीवाल परिवारस्य सविता पालिया परिवारस्य हरीश ईश्वरचंद साहूजी परिवारस्य रीना शुभम खुशबू अक्षय बलाला ग्वालियर परिवारस्य वैभवी विनोद धुंधड़े गंगापुर परिवारस्य बीना ललित पारसमती जैन वाराणसी परिवारस्य राखा रिकपचंद पाटनी परिवारस्य विराज किरण पाटिल सगड़े परिवारस्य इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवारस्य अपूर्वा मुकेश जैन उदयपुर परिवारस्य सिद्धेश्वर जैन परिवारस्य आगम पद्माली पुणे परिवारस्य आरोही प्रभावती परिवारस्य अरुणा महाजन परिवारस्य अभिनंदन परिवारस्य आदित्य क्रांति पाटिल हरले परिवारस्य विनोद